वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन माता की मेरे वतन। मैं विवेक सर आज कक्षा 10 वालों के लिए तृतीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों संस्कृत में। और जो बच्चे नए हैं वह सब्सक्राइब कर लें और आइकन का बटन दबा दें जिससे कि इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों पूरा पाठ देखिए। सबसे पहले पाठ परिचय करते हैं। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरमसीमां नीतवन्तः। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानन्दस्य जीवन चरित्रम प्रस्तूयते। अर्थात बच्चों हिंदी में बताता हूँ। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में जन्म लेकर हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गए। उनमें महर्षि दयानंद सबसे प्रमुख उन्नायक थे। इस पाठ में महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। पहले संस्कृत में बताता हूं। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादशे दिनांके चतुर्विंशत्युत्तराष्टादशतमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। वर्षत्रयान्तरं च अस्य पितरो अपि दिवं गतः। गृहे अन्येषु जनेषु विलापत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहम् अत्यजत्। हिंदी बताता हूँ बच्चों। महर्षि दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म का नाम मूलशंकर था। जब यह 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन स्वर्गवासी हो गई और 3 वर्ष के बाद इनके चाचा जी का भी स्वर्गवास हो गया। घर पर अन्य लोगों को विलाप करते हुए अर्थात रोते हुए इन्होंने संसार की अनित्यता अर्थात नश्वरता पर विचार करते हुए कैसे मुझे अमर होना चाहिए यह सोचा। एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही अपने घर को छोड़ दिया। ततासौ देशादेशांतरम विचरन् व्याकरण वेदांतादीन्यानेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। विचरण कालेयं नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती साकाशात् संन्यासम् अग्रहणात्। तदा एषः दयानंद सरस्वती इति नाम्नः प्रसिद्धः जातः। अनन्तरं मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषः स्वामिनः विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत्। विद्या समाप्तौ गुरुस्तमादिशत्। वत्स
देशोऽयम् अस्माकम् अविद्यान्धकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपनाय आर्ष शास्त्राणि उद्धार वैदिक ज्योति ही च पुनः प्रकाशाय। हिंदी में बताता हूं बच्चों। उसके बाद उन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण, वेदांत आदि अनेकों शास्त्र, विशेष रूप से योग की प्रक्रिया को सीखा। घूमते समय इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया। तब यह दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी बिरजानंद से अनेकों शास्त्र सीखे। विद्या की समाप्ति पर गुरु ने इनको आदेश दिया, पुत्र, यह हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरा हुआ है, इसलिए जाओ अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो, ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो और वेद की ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। दयानंदो अपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्या अंधकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागतः। गुरुराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नतिः निरन्तरं भारतीय संस्कृते प्रचारम् अकरोत्। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयं संपूर्ण देशे प्रभां सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रयायतत। स्वतंत्र भावना अपि प्रथमम् अनेनैव महर्षीणाम् अस्माकं हृदयेषु जागृता। नानाविधानि दुःखानि सोढ्यवापि न अयं कर्तव्य विमुखो जातः। एनास्य महापुरुषस्य ख्यातिः सर्वत्र व्याप्ता। इत्युक्ते हिंदी भाषायां किम अहम वदामि। बच्चों मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर पैरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद ग्रहण करके इस देश के बासी मानवों को अज्ञानता के अंधकार से उबारने के लिए कार्य क्षेत्र में आ गए, मतलब अपने काम में लग गए और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। आडंबर, दिखावे अर्थात बच्चों को दूर करने के लिए, वैदिक धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। भ्रमण मतलब बच्चों घूमे और समाज की गलत प्रथाओं को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि ने विधवा स्त्रियों, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन महर्षि के द्वारा हमारे हृदयों में जगाई गई। अनेक प्रकार के दुखों को सहकर भी यह कभी अपने कर्तव्यों से नहीं हटे। इससे इन महापुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम् अकरोत्। एतस्य विशिष्टः सन्देशः आसीत् यत् जनाः वेदान्
प्रत्यागच्छेयुः। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रन्थाः एतेन विरचिताः। अक्टोबर मासे 30 दिनाङ्के 83उत्तराष्टादशतमे ईस्वीय वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरेण अमरो भवेत्। महर्षि दयानन्दः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। एतस्य चरित्रं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। एतादृशाः महात्मनाः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। हिंदी में बताता हूं बच्चों, इन महापुरुष ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। इनका विशेष संदेश था कि लोग वेदों की ओर लौटे। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि अनेक ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए या रचे गए। अक्टूबर महीने में 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर से अमर हो गए, अर्थात बच्चों स्वर्गवासी हो गए। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। इनका चरित्र सदा भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है। इस प्रकार के महापुरुष सदा वंदनीय और ना भूलने योग्य होते हैं। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती बच्चों? कि हमें गायों की रक्षा करनी चाहिए, वेदों की रक्षा करनी चाहिए। और वेदों की रक्षा कब होगी? जब हम संस्कृत पढ़ेंगे। और हमारे जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति, उसका भी हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उनके आदर्श पर चलना चाहिए। तो आप इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएं। जय हिंद। पढ़ते रहिए और हाथ जरूर धुलते रहिएगा घर में हर 10 मिनट में। जय हिंद बच्चों।